चलिए कुछ सवाल लेते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी यहाँ पर मौजूद हैं। रामकृपाल सर से शुरुआत करते हैं। सर, आपका सवाल। मेरा सवाल राजनीतिक नहीं है, मेरा तो एक ही है कि मैं आपको जब से सुन रहा हूँ, ये जो आप इतना अच्छी हिंदी बोल रही हैं, क्या इसमें भी सुषमा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, क्योंकि घर में रूल था। जी, घर में रूल था कि माँ से आप केवल हिंदी में बात करेंगे और आपको अपभ्रंश किसी भी प्रकार का इस्तेमाल करना अलाउड नहीं था। राकेश शुक्ला जी। जी नमस्कार। मैं थोड़ा सा पीछे चलूँगा, क्योंकि कई बार सुषमा जी का जिक्र आया और देश की राजनीति में सुषमा जी अविस्मरणीय रही हैं और आगे भी उनको स्मरण रखा जाएगा। धन्यवाद। क्या आपको नहीं लगता कि 2019 में सुषमा जी एक फ़ोन की प्रतीक्षा कर रही थी चुनाव के बाद, अब वो फ़ोन उनको नहीं आया मंत्री बनाए जाने को लेकर, वो उनके लिए बड़ा कष्टकारी था? आपके सवाल के लिए मैं आभार करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि लोग काफ़ी अटखेलियाँ लगाते हैं। इन सब अटखलों के बीच में कहीं ना कहीं सत्य का बलिदान हो जाता है, उसकी बलि चढ़ जाती है। सच बात ये है कि उनकी रीनल फेलियर के बाद जब उनकी सर्जरी हो गई तो हमें उनको इन्फेक्शन से बचा के रखना था। वो बहुत ज़्यादा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के में अपने आप को उतना नहीं झोंक पा रही थी जितना वो इन्वॉल्व पहले थी। उन्होंने स्वयं एक निर्णय लिया कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी, और इसीलिए मैं आपको आज बता रही हूँ नेशनल टेलीविज़न पे, माँ किसी फ़ोन कॉल की प्रतीक्षा नहीं कर रही थी। वो सिर्फ तैयार हो रही थी जाकर ओथ सेरेमनी जो होने वाली थी वहाँ पर जाकर अपने बाकी कॉलीग्स को चेयर करने की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।